अस्सलाम वालेकुम। बुराक डिजिटल के इस खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाजरीन, पाक अफगान सरहद पर कशीदगी इस वक्त भी बरकरार है और इस सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से जो सूरत हाल सामने आई, इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिशें की और जो जारियत की गई उनकी जानिब से पाकिस्तान ने भरपूर जो जवाबी कार्रवाई थी, वो जिस तरह उनकी वो कोशिशें नाकाम बनाई। तो अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल अनफोल्ड हुई है इस सरहद पर, वो ये है कि वहाँ से ड्यूरन लाइन के साइड पे अफगान जो तालिबान है उन्होंने एडिशनल डिप्लॉयमेंट की है। उनकी जो मज़ीद लोग हैं उनको वो डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ पे। इसी तरह फिर एक और जो दिलचस्प पहलू है, वो ये भी सामने आया कि तालिबान की ये जो अबूरी हुकूमत है वो ये दावे तो हमेशा करती रही कि उनकी जो सरजमीन है वो किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हमसाया ममालिक में इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन उन्होंने इससे कबल अपने जो दावे थे वो तो उसमें भी उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके सारे दावे झूठे साबित हुए। लेकिन इस वक्त नाज़रीन, ये जो ड्यूरन लाइन है, ड्यूरन लाइन के साथ इन्होंने जो अपनी जो फोर्सेस के लोग डिप्लॉय किए हैं, उनके साथ उन्होंने टीटीपी के भी लोग जो हैं वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो उनके साथ शाना बशाना सरहद पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं और इस तसलसल में उनके इस दावे को भी यकीनन तस्दीक उनकी जो है वो हुई है कि वो किस तरह अपने दिफा के लिए दहशतगर्दों का सहारा ले रहे हैं। और भारतीय स्पॉन्सर्ड ये जो दहशतगर्द हैं उनके मज़लूम मज़ाहिम चूँकि पाकिस्तान ने पहले भी नाकाम बनाए हैं, उनकी कई जो तश्कीलें हैं वो न्यूट्रलाइज हुई हैं। रिसेंटली भी इन्होंने कुरम के इलाके में, नोशकी सेक्टर में, जोब में, फिर इसी तरह चमन वाली साइड पे उन्होंने जो मुख्तलिफ कोशिशें की, फौज पाकिस्तान ने उनकी वो मजमूम जो कोशिशें थी न सिर्फ वो नाकाम बनाई बल्कि इन तमाम कोशिशों के दौरान जब एक्सचेंज हुआ मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, तो उस दौरान उनके जो बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मारे गए, उनकी जो शनाख्त हुई है उसमें एक और अहम पहलू ये भी है कि बलूचिस्तान में सरगम जो दहशतगर्द तंजीम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके भी जो दर्जनों दहशतगर्द हैं उनकी हलाकत की वहाँ से इतलात सामने आई। पाकिस्तान ने जब वहाँ पे कार्रवाई की अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासकर खोस्त, फिर इसी तरह वहाँ पे नंगरहार और दीगर जो मुख्तलिफ इलाके हैं मशरक़ी अफ़गानिस्तान के, जहाँ पे इनके सेफ हेवन्स थे और तालिबान की सरपरस्ती में उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो उनके डिमोलिश किए गए हैं, तबाह किए गए हैं। और पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि इनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है दहशतगर्द तंजीमों की वो तबाह कर दी गई है और इस वक्त वो सिर्फ अफ़गान तालिबान के सहारे वहाँ पे जो है उनकी एग्जिस्टेंस सामने आ रही है। और कोशिश इनकी ये है कि ये इन दहशतगर्दों को किसी न किसी तरीके से मुख्तलिफ जो खुफिया रूट्स हैं वहाँ के ज़रिए वो पाकिस्तान में उनकी इन्फिल्ट्रेशन करा सके। लेकिन ये जो कोशिशें हैं वो नाकाम बनाई गई हैं। कल IGFC नॉर्थ वहाँ पे गए थे, बाकायदा उन्होंने चमन बॉर्डर पर वहाँ पे सूरत हाल का जायज़ा लिया और आतिफ मुश्तबा साहब ने वहाँ पे ब्रीफिंग भी ली और उनको वहाँ की जो सूरत हाल थी, ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल, उससे उनको आगाह किया गया और उनको बताया गया कि किस तरह फ़ौज पाकिस्तान ने जो दुश्मन है उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है। तालिबान ने यह दावा किया था कि उन्होंने बाब दोस्ती गेट के साथ जो पाकिस्तान की वहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह किया है और ख़ासकर उन्होंने ये भी दावा किया कि बाब दोस्ती गेट मुकम्मल तौर पर उन्हें तबाह किया। लेकिन उनके ये दावे भी झूठे साबित हुए। उन्होंने अपने ही हदूद में स्पिन बुल्दक वाली साइट पे उन्होंने ये कोशिश की और उनकी कोशिश ये थी कि वो दुनिया के सामने अपना जो एक निज़ाम है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बर्तरी है उस तसलसल में। लेकिन वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद जो दावे थे वो कर रहे थे। उनके ये जो दावे हैं वो भी झूठे साबित हुए। जो बाब दोस्ती गेट है नाजरीन, वो मुकम्मल तौर पर महफूज है पाकिस्तान की हदूद में और वहाँ पे जो नुकसान पहुँचा है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान की हदूद में इनका जो हिस्सा है अफ़गानिस्तान के हुकूमत का स्पिन बुल्दक में, वो जो है वो उससे मुतासिर हुआ है। और ये इतने बेवकूफ़ और इतने बेहिस लोग हैं कि ये अपने ही इंस्टॉलेशंस को तबाह करके ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। तो ये एक मज़ाक़खेज़ पहलू उनका सामने ये भी आया कि इन्होंने ये भी कल दावा किया कि उन्होंने कई टैंक तबाह किए पाकिस्तान के इस जंग के दौरान। लेकिन वो ये शायद नहीं समझ रहे कि इस वक्त तो 21वीं सदी में शायद हर आदमी ये जानता है कि हक़ाइक़ को किस तरह लोग मसख़ कर सकते हैं और तालिबान ने भी इसी तरह हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश की। रूसी साख्ता एक टैंक की तबाही के हवाले से उन्होंने बात की, या फिर इस तरह एक इलाका ऐसा था जहाँ पे उन्होंने खोस के साइट पे उन्होंने दावा किया कि उनकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पर, जिस पे उन्होंने ये दावा किया कि ये जो टैंक है ये पाकिस्तान से ज़बरदस्ती हासिल किया गया है। लेकिन नाज़रीन वो टैंक भी जो था वो रूसी साख्त का था
और ये वही रूसी साख्ता असला है जो कि सर जंग के बाद जब वहाँ से विड्रॉल हो रही थी तो ये उनके हाथों लगा था। जिस तरह इस वक्त अमरीकी जो असला है, अमरीकी अफवाज जब वो विड्रॉल कर रहे थे उस वक्त अफगानिस्तान से, तो वो उनके जिस तरह हाथों लगा था। और तालिबान ने अपनी जो मज़मूम कोशिशें थी उनकी तकमील के लिए न सिर्फ वो असला ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में फ़ाल हैं और हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान के अंदर भी तालिबान की सरपरस्ती में जो दहशतगर्द तंजीमें जिस तरह फ़ाल थी उनको वहाँ पर जो असला फराम किया गया वो भी अमरीकी साख्ता असलहा था। और बलूचिस्तान में भी रिसेंटली मुख्तलिफ जो वाक़यात पेश आए दहशतगर्दी के, उनमें भी जो असला रिकवर किया गया वो भी अमरीकी साख्ता निकला। तो ये वही असला है नाज़रीन जो कि अफ़गानिस्तान से इन दहशतगर्दों को फराम किया जाता है। और इसमें तालिबान ने अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडों का सहारा लिया है और वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं और ये दावे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह इसमें ये जो नुकसान है पाकिस्तान को पहुंचा है। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके जो हक़ाइक़ हैं वो उनको मसख़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने उनको जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है, अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरह उनके अज़ाइम नाकाम बनाए हैं उसकी वजह से अब वो शदीद एक हज़ीमत का सामना उनको है। और उस बदनामी से बचने के लिए, उस नाकामी का जो सहारा है उससे बचने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं कि फितन हिंदुस्तान के ज़रिए या उनके दिगर जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनके जो मुख्तलिफ सोशल अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियोज़ बनाकर वो शेयर कर रहे हैं और उसके ज़रिए अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि ये मामला जो हैं, ये जंगी मामला जो हैं, ये इस तरह बेबुनियाद प्रोपेगेंडों के ज़रिए नहीं जीते जा सकते। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को जिस तरह मार्का हक़ के दौरान शदीद उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, शदीद पिसपाई वो उन्होंने इख्तियार की उस जंग में, और फिर उससे बचने के लिए उन्होंने जिस तरह मुख्तलिफ प्रोपेगेंडों का सहारा लिया, कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल इस वक्त इसी जंग के हवाले से सामने आ रही है। सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं, पाक अफ़गान जो सरहद है उस पर मज़ीद सख्त किए गए हैं और हमारे मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो चमन सेक्टर हो, नोशकी हो, या इसी तरह फिर जोब के साइड पे वहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं अफ़गानिस्तान से लिंक जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे भरपूर तरीके से जो तालिबान हैं और उनके जो सो कॉल्ड स्पॉन्सर्स हैं उनके मज़मूम जो अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान रेड अलर्ट हैं और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इनकी जो कोशिशें हैं ये नाकाम बनाई जाएंगी। और इसमें एक और पहलू नाज़रीन ये भी है कि आप ये भी देखें कि अफ़गानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में यहाँ पे मुकीम हैं और उनको इस तरह जिस तरह डिपोर्ट किया जा रहा है और बड़े एक हॉनरेबल तरीके से उनको यहाँ से अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है, तो ये इतने नमकराम लोग हैं, इतने बेहिस लोग हैं कि इनको पाकिस्तान की ये जो अच्छाई थी ये भी इनको रास नहीं आई और इन्होंने उन लोगों को भी निशाना बनाया जो कि पाकिस्तान उनको वापस इनके अपने मुल्क भेज रहा था। रिसेंटली इन्होंने जब यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, खासकर चमन बॉर्डर वाली साइड पे, वहाँ पे जो मुख्तलिफ कैंप्स बनाए गए हैं ये टेम्प्रेरी कैंप्स हैं जहाँ पे जब अफ़गान महाजरीन को यहाँ पे लाया जाता है डिपोर्टेशन के लिए, तो वहाँ पे पाकिस्तान उनको रखता है और वहाँ से फिर उनको मुख्तलिफ सहूलियात भी मुहैया की जाती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है, उनको वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो तिब्बी जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाती हैं ताकि एक बेहतरीन तरीके से वो वापस अपने मुल्क जो है वो जा सके और जब तक ये सूरत-ए-हाल बेहतर है। लेकिन उन्होंने कल जब कोशिश की इन्फिल्ट्रेशन की तो इन्होंने अपने लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे उनके जो ये अज़ाइम हैं ये खुलकर सामने आए हैं। तो जो लेटेस्ट सूरत-ए-हाल है नाज़रीन वो ये है कि पाक अफ़गान सरहद पर इस वक्त कशीदगी बरकरार है और बड़े पैमाने पर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है और अफ़गानिस्तान के साइड से न सिर्फ अफ़गान तालिबान डिप्लॉय किए जा रहे हैं बल्कि वहाँ पे टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो भी डिप्लॉय किए गए हैं और जो वहाँ पे इनकी हलाकतें हुई हैं इस एक्सचेंज के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ, उसके हवाले से भी जो तफसीलात सामने आई हैं और अफ़गान मीडिया भी इस पर भी बोल उठा है क्योंकि तालिबान पहले हक़ाइक़ मसख़ कर रहे थे, हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो अफ़गान टेलीविज़न है मुख्तलिफ उन्होंने जो ख़बरें वहाँ पे नशर की हैं उनसे ये पता चला है कि उनकी हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त जो मुख्तलिफ इलाके हैं तालिबान के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पे जिस तरह उनको तबाह किया गया है, उनके उन सेक्टर्स को, उनकी असलहा की डिपो जो है वो इस तरह तबाह किए गए हैं। फिर इस तरह खुरम में उनकी जो चेक पोस्टें तबाह की गई हैं और अमरीकी साख्ता जो टैंक तबाह हुए हैं उससे ये पता चला है कि वहाँ पे जो हलाकतें हैं वो 300 से ज़ायद हैं। ये एक बहुत बड़ा दचका है अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए क्योंकि वो सिर्फ दावों के ज़रिए अपने जो बर्तरी है वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने ग्राउंड पे जाकर उनको हिट किया है और पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेट मैसेज है वो ये है कि अब अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है
उसके लिए कोई सिंसियर जो अप्रोच है वो नहीं होगा, क्योंकि ये एक सब्र का इम्तिहान था पाकिस्तान का, जो कि इस कदर ज़्यादा पाकिस्तान ने सब्र का मुज़ाहरा किया, लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की इस जस्चर को उन्होंने गलत रंग देने की कोशिश की, और यही वजह है कि अब ने पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको बराह रास्त हिट किया है, और ये तसलसल जारी रहेगा। और जब तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दों से साफ़ नहीं होती, और जब तक दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हो जाता, और जब तक तालिबान अपने मज़मूम अज़ाइम से पीछे नहीं हटते, ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी, और पाकिस्तान अपने जो दुश्मन है उनको इसी तरह भरपूर जो जवाब है वो देता रहेगा। और जिस तरह मोदी सरकार अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हुई है, इंशाअल्लाह तालिबान की ये जो अबूरी हुकूमत है, ये एक नाम निहाद हुकूमत जो कि अफ़गान अवाम की नुमाइंदा भी नहीं है, उसके इंशाअल्लाह अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते।